ही श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की गुरु हैं। इसलिए गुरु होने के नाते सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट भागवत जी में राधा तो नहीं कहा, पर राधितो अनया राधितो नूनम कह करके यहां राधा जी को ही कहा है सुखदेव भगवान। जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, साहब वो भागवत जी के मर्म को ही नहीं जानते। जहां कृष्ण है वहां राधा है। भागवत जी के इस श्लोक में विद्वानों ने बड़ी टीकाएं की हैं, बड़ी व्याख्याएं की हैं। इस श्लोक में अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, इस श्लोक में कहा है कि राधा अनया राधितो। अब देखो यहां राधितो कह दिया सुखदेव भगवान ने, क्योंकि डायरेक्ट गुरु जी का नाम नहीं लेना था, पर कहना भी था तो राधा ना कह के राधितो कह दिया। क्यों जी, क्या कह दिया? ये भागवत जी में ये श्लोक में लिखा है राधितो अनया राधितो नूनम। बिना राधा के भागवत पूरी हो सकती है? जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि मिश्री में मिठास ही नहीं है। जैसे मिश्री से मिठास को अलग किया ही नहीं जा सकता, ऐसे भागवत से कृष्ण से राधा को अलग किया ही नहीं जा सकता। अब कोई ना माने और ना समझे तो उसका क्या किया जाए? सुखदेव भगवान के गुरु हैं तो डायरेक्ट नाम ना लेके इनडायरेक्ट नाम ले लिया है ना। अब जैसे आपका पति आपके साथ खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, और आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप डायरेक्ट यूं इशारा कर देंगे ये रहे हमारे पति। आपके पति कौन है? 10 पुरुष खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, और 10 में से किसी ने आपसे पूछा कि इन 10 आदमियों में तुम्हारा पति कौन है, तो आप क्या करेंगी? इशारा कर देंगी। इशारा करने से भी बात समझ में आ गई कि नहीं समझदारों को? इशारा समझदारों को ही समझ में आता है, मूर्खों को नहीं। उसी तरह भागवत जी में भी सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी का इशारा कर दिया अनया राधितो नूनम। अब समझदार समझ गए, अब मूर्ख चिल्ला रहे हैं नहीं है। क्यों जी? समझदारों को इशारा ही ना काफी है। इसलिए भागवत जी में राधा, प्रत्येक श्लोक राधा स्वरूपा है, और अर्थ श्लोक का प्रत्येक श्लोक श्याम सुंदर है, कृष्ण है, और अर्थ श्री राधा रानी है। अब लोग ना माने ना समझें तो भाई हम क्या करें? आजकल मूर्खों की तो छोड़ दो, पढ़े लिखे लोगों को भी भागवत जी में राधा जी नहीं नजर आती। देखने वालों ने पत्थर में राधा रानी को देख लिया, और ना देखने वाले भागवत जी में भी राधा रानी को ना देख पाए। कितनी बड़ी विडंबना! देखने वालों ने पत्थर में राधा रानी को देख लिया, और ना देखने वाले भागवत जी में भी ना देख पाए। इसलिए भागवत जहां कृष्ण है, आप पूरे वृंदावन में ढूंढ लो, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिस मंदिर में केवल कृष्ण हो, राधा ना हो। बिहारी जी में भी बगल में राधा जी का स्थान है, राधा रमण जी के मंदिर में भी ठाकुर जी के बगल में राधा रानी जी का स्थान है। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां केवल अकेले कृष्ण हो, राधा ना हो। क्या ऐसा कोई मंदिर देखा आपने जहां कृष्ण हो राधा ना हो? जहां कृष्ण है और राधा ना हो, ऐसा जब कोई मंदिर नहीं है
तो भागवत जी में कृष्ण है और राधा ना हो, कैसे हो सकता है? सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट नहीं कहा, यह मानता हूं, गुरु जी के लिए नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट कहा। 10 लोग खड़े हैं, पत्नी ने इशारे से कह दिया ये पति, इशारे से कह रहे हैं अनयाराधितो नूनम, सुखदेव भगवान। अब इशारा समझदार समझ लें। तो इसलिए व्याख्याकार इस श्लोक में अनयाराधितो नूनम के श्लोक में वह राधा शब्द की व्याख्या करते हैं। इसलिए कभी ये स्वप्न में नहीं कहना चाहिए कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, ये कहना भी अपराध है। भागवत जी में राधा जी नहीं है, ये कहना क्या है? अपराध। मेरी मान्यता मेरे गुरुजी मुझे बताए हैं, गुरुजी ने कहा बेटा कृष्ण और राधा कोई दो थोड़ी है। तो फिर किस एंगल से, किस हिसाब से कोई कह सकता है कि भागवत जी में राधा नहीं? और ये श्लोक की फिर क्या व्याख्या होगी अनयाराधितो नूनम की? इसलिए ज्ञान वेद पुराण पढ़ने से नहीं होता, इसलिए ज्ञान अकेला किसी काम का नहीं है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। वह ज्ञान अधूरा है जो सिर्फ ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबाना चाहिए, तब वह ज्ञान किसी काम का। बिना प्रेम का ज्ञान अधूरा है। उद्धव जैसे ज्ञानी अधूरे थे, इसलिए तो वृंदावन आके पूरे किए ना भगवान ने। इसलिए वृंदावन राधा रानी के चरणों की रज में लौटे हैं। ठीक है, तो भागवत जी में राधा जी हैं। अब किसी को नजर ना आए उसमें हम क्या करें? सूर्य है, किसी को ना दिखे उसमें हम क्या करें? ठीक है, तो भगवान जब श्री राधा रानी को छोड़कर गए, तो भगवान के छोड़ने पर राधा रानी तड़पने लगी और राधा रानी ने, सखियों ने उठाया, अरे सखी क्या तुझे भी छोड़ दिया? तब राधा रानी ने कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे रमण बिहारी, कहाँ चले गए? जब व्याकुलता आई, प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब कृष्ण के बिना जीवन नहीं जी सकती गोपियां। अब जब सारी गोपियां विरह में डूबकर अब नहीं आए गोविंद, तब गोपियों ने एक गीत गाया, जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि। सारी गोपियां पुकारने लगी, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, कहाँ हो? गोपियों ने कहा, अब प्राण निकल जाएंगे, हे श्याम सुंदर आ जाओ। क्या बिगाड़ा? अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ ना श्याम सुंदर, आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। आपको यदि मारना था तो विष जल आप याद, आपने कालिया नांग के जहर से हमें क्यों बचाया? राक्षसों से क्यों बचाया? हे श्याम सुंदर, मैं आपसे आज 4 चीजें मांगती हूं। गोपियों ने 4 चीजें मांगी हैं श्याम सुंदर से। क्या क्या? विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषां
संस्रतेर्भया कर सरोरुहं कांतकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरगृहम्। हे श्याम सुंदर, आपसे मैं पहला ये मांगती हूं कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष में आप मेरे अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख दीजिए। मेरे लिए यही मेरा धर्म है। आपके कर कमल मेरे मस्तक पर बने रहें, आपकी प्राप्ति ही मेरा धर्म है। और जल रुहाननम चारु दर्शय, आपका दर्शन ही मेरा अर्थ है। धर्म अर्थ चारु दर्शय कृणु कुचे सुनः क्रंधि रक्षय। आप मेरा काम क्या है? बोले मेरे हृदय में आकर के आप विराजमान हो जाएं, यही मेरी कामना है। आप अपने आप को मेरे मन मंदिर में मेरे हृदय में स्थापित कर दीजिए, यही मेरा काम है। धर्म अर्थ काम। और मेरा मोक्ष क्या है? यदि आप मुझे मोक्ष देना चाहते हैं तो रधर सीधुना प्यायस्वनः, आप मुझे अपना दर्शन देकर अधरामृत पान करा के मुझे कृतार्थ कर दीजिए, यही मेरा मोक्ष है। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे क्या कर लीजिए? आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, यही मेरा मोक्ष है। हे श्याम सुंदर, आप कहाँ चले गए? जब गोपियों ने कहा हे नंदनंदन, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? गोपियों ने अंत में कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिधीर्भवेदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगभिः साक्षान्मन्मथ्यमन्मथः। साक्षान मनमथ। जब भगवान के लिए गोपियों ने रो करके कहा अब हम आपकी हैं श्याम सुंदर, आपके बिना जी नहीं सकती, और जब गोपियों ने कहा हम मर जाएंगी आपके बिना, तब भगवान को लगा कहीं मर ना जाए। भगवान प्रकट हो जाते हैं गोपियों के मध्य और गोपियों के संग भगवान महारास रचाते हैं। कन्हैया, गोपियां बोली कहाँ चले गए थे? बोले कहीं नहीं चले गए थे, हम भी तुम्हारी तरह घूंघट डाल के तुम्हारी तरह हम भी पीछे पीछे चल रहे थे। तुम कह रही थी हे कृष्ण कहाँ हो, तो हम भी कह रहे थे हे कृष्ण कहाँ हो। हम भूल गए अपने आप को, तुम्हारे प्रेम में रंग गए और हम तो आपके प्रेम के ऋणी हो गए हैं। ये आनंद बढ़ाने के लिए ठाकुर जी राधा रानी को प्राप्त भय गोपियों को मिले और उस रास में भगवान झूम झूम के गोपियों को आनंद से महारास रचाया है। आज भी निधि वन में ठाकुर जी आज भी महारास रचाते हैं। उस महारास में शंकर जी भी आए। कौन कौन आया? शंकर जी भी आए, है ना? शंकर जी आए हैं। लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के संग रास क्यों रचाया? ये गोपियां भगवान की ही हैं। और उस समय जब रास रचाया उस समय भगवान की उम्र केवल 8 वर्ष की थी, 8वीं रनिंग चल रही थी।
काम को पराजित करने के लिए, काम को घमंड आ गया था कि मैंने शंकर जी को भी पराजित कर दिया, उस काम के घमंड को समाप्त करने के लिए भगवान ने ये लीला रची थी, महारास रचा था, ताकि काम को पराजित, वही कामदेव पराजित भये, फिर भगवान के पुत्र बनकर प्रकट भये प्रद्युम्न जी के रूप में। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम महारास है। भगवान ने गोपियों के संग क्रीड़ा तो की, लीला तो की, पर भगवान भोगियों की तरह, आज के इंसानों की तरह वो लीला नहीं थी काम लीला, वो तो भगवान की दिव्य लीला है। जो भक्त भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान उसकी वो इच्छा उस भाव से पूरा करते हैं। कोई आप में से कोई महिला यदि भगवान को इस भाव से भजे कि कृष्ण हमारे पति बने, तो भगवान क्या उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? किसी ना किसी जन्म में पत्नी बनाकर ठाकुर जी, इसलिए उन्हें रास में बुलाकर सारे तीनों जन्म, चारों युगों की गोपियां पहले इकट्ठी करते हैं भगवान। जैसे आप कलयुग में कोई स्त्री है, जैसे मीराबाई, मीराबाई ने कृष्ण को किस भाव से भजा था? पति के भाव से। मीरा ने अपने गोविंद को किस भाव से भजा? अब मीरा कहां चली गई? मीरा अभी भगवत धाम में है। जब दोबारा अब सतयुग चल रहा है, तो सतयुग की और स्त्रियां, वो भक्त जो भगवान के साथ वो पति का प्यार रखती हैं, प्रेम पति वाला रखती हैं, वो सारी गोपियां भगवान उनको इकट्ठी करेंगे। कलयुग की, फिर सतयुग की, त्रेता की और द्वापर की, चारों युगों की गोपियां जब इकट्ठी हो जाएंगी, जो भगवान को पति रूप में भजती हैं, अभी सब बैकुंठ में हैं। फिर भगवान जब कृष्णावतार लेंगे, तो उन सभी गोपियों को ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म देंगे, और उनके मन की अभिलाषा श्री कृष्ण बनकर उनके संग महारास रचाकर पूरी कर देंगे। ये कई जन्मों की गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में भजती थीं, भगवान है ना, उनको तो सबकी इच्छाएं पूरी करनी है। भाई भक्त की इच्छा है, यशोदा की इच्छा हुई, मां यशोदा की, तुम हमारे बेटे बनो, तो बेटा बन गए। द्रौपदी की इच्छा हुई, तुम हमारे भाई बनो, भाई बन गए। अर्जुन की इच्छा हुई, तुम हमारा रथ चलाओ, रथ चलाए। तो भगवान तो भाई भक्तों के अधीन हैं। तुम कहोगे कि तुम हमारे कपड़े धुलो, तो भगवान तुम्हारे कपड़े भी धुलेंगे। कितने भक्त ऐसे हुए हैं जिन भक्तों की कपड़े तक ठाकुर जी धुलने के लिए आए। क्या नरसिंह जी का मायरा भरने नहीं आए, नानी बाई का? फिर तो भक्त की जो जो इच्छा सब ना पूरी करेंगे। तो किसी महिला की इच्छा हो जाए कि ठाकुर जी की मैं पत्नी बनूं, और वो मेरे संग गले लगे, मेरे संग नाचें, मेरा श्रृंगार करें, मेरी चोटी भगवान गूथें, तो भगवान है, ठाकुर है, भगवान है। तुम इंतजार कर लो। भगवान के प्रेम में रो रो के मीरा चली गई, बैकुंठ में होगी। जब अगला द्वापर आएगा, तो मीरा गोपी बन के आएगी, ठाकुर जी के संग रास रचाएगी, तब इनका मोक्ष होगा पूर्ण रूप से। फिर परम धाम। ये प्रोसेस होता है। अब कई लोग कहते हैं भगवान ने रास क्यों रचाया? तो तुम भी रचा लो, तुम में दम होए तो। भगवान ने क्यों? अरे वो भगवान है, वो तुम इंसान ना समझो। नहीं, कौन है वो? मेरी मां भगवान है वो। भगवान शंकर जी भी उस रास में सम्मिलित भये हैं। उस रास में भगवान शंकर जी भी आए हैं, और गोपियों के संग ठाकुर जी ने अद्भुत महारास रचाया। सारी जितनी गोपियां, उतने कृष्ण बनकर ठाकुर जी ने सारी गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया, सबको प्रसन्न किया। सभी गोपियों का विशेष सम्मान किया है भगवान ने। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। रास किसे कहते हैं? कई लोगों को ना रास में बड़ी कंफ्यूजन, गलत फहमियां। भगवान ने रास क्यों रचाया? भाई वो भगवान है, भक्तों की इच्छाएं पूरी करनी है। वो तुम्हारी तरह भोगी नहीं है। उनका नाम है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। उनका योगियों के परम योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? यत्र योगेश्वरः। भगवान का नाम है योगी, परम योगी, योगियों के भी
योगी हैं, उनके साथ भोग की बातें जोड़ करके अपमान करना सही नहीं। भगवान हैं वो, परम योगी हैं, परम योगी। भगवान ने अब गोपियों के मध्य रास रचाकर भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया, बड़ी सुंदर हो ठाकुर जी को खूब ध्यान किया। अरिष्टासुर का उद्धार किया भगवान ने, और भगवान को लेने अक्रूर जी मथुरा से कंस के द्वारा भेजे गए। भगवान ने केसी और व्योमासुर नाम के दैत्य को मारा। केसी को मारा इसलिए यमुना जी में एक घाट है केसी घाट, वहीं मारा था केसी नाम के दैत्य को, नाम पड़ा केसी घाट। अब गोपियों ने जब सुना कि श्याम सुंदर को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, तो अक्रूर जी को गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर जी तुम हमें मार डालोगे, इससे तुम्हें क्या लाभ है? अक्रूर जी ने कहा, हमने क्यों मारना तुम्हें? नहीं, हमारे प्राण तो कृष्ण में बसते हैं, और कृष्ण को लेकर चले जाओगे तो अक्रूर जी हम मर नहीं जाएंगी। धन्य है गोपियों का प्रेम, कृष्ण के बिना जीवन भी कोई जीवन है, भगवान के बिना जीवन कोई जीवन नहीं होता मेरी मां। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। भगवान तुम निर्दयी हो गए हो, विधाता तू निर्दयी हो गया है, हम पर दया नहीं आ रही है। ये श्याम सुंदर को लेकर के उद्धव अक्रूर जी जा रहे हैं। बहुत कहा, बहुत समझाया, क्या कहा? तुम्हें दया नहीं आ रही है। सवेरा हुआ, रात्रि को उद्धव जी जब अक्रूर जी आए, भगवान गाय धो रहे थे, बात हुई, पूरी रात चर्चा हुई, और सुबह भगवान को लेकर के रथ पर बिठा कर गए तो गोपियों ने रास्ता रोक लिया, हम आपके बिना जी नहीं सकती। अब भगवान समझा कर गोपियों में राधा रानी को बांसुरी देकर के चले गए। भगवान अपनी बंसी वृंदावन से लेकर नहीं गए, राधा रानी जी को देकर गए। वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज, ये वही जगह है जहां श्याम सुंदर राधा रानी के चरण सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों की, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। राधा रानी कौन है? कोई सामान्य नहीं है साहब, सृष्टि का आधार ही राधा है। आप राधा राधा मत कहो, बोलो आधार 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 राधा। आधार कहने से राधा निकलता है, क्योंकि राधा ही आधार है और आधार ही राधा है। इसलिए जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा, राधे राधे। ऐसी परम शक्ति को बांसुरी देकर श्याम सुंदर मथुरा चले हैं, और मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की। ये वही धोबी था जिसके कहने से सीता मां का त्याग करना पड़ा था, और आज भगवान ने इससे वस्त्र मांगे। इसने कहा ये राजा के कपड़े हैं। एक कहा कि तुमने कभी बाप की राज में देखे? भगवान के पिता तक दौड़ा, एक तमाचा मारा, भगवान ने उनकी सदगति की। दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली ने ठाकुर जी को माला पहनाया, उन पर कृपा की। कुब्जा ने भगवान को क्या दिया था बताओ? चंदन। कुब्जा एक कुबड़ी निकली महिला थी, कंस के यहाँ चंदन घिसने का काम करती थी कंस के लिए। चंदन लेकर जा रही थी, श्याम सुंदर बोले अरे सुंदरी
कुब्जा ने अपने लिए पहली बार सुंदरी सुना, हम तो सुंदरी हैं ही नहीं। आपने क्यों कहा? भगवान ने कहा दुनिया तुम्हारे तन को देखता है इसलिए सुंदर नहीं समझता, हम तुम्हारे मन को देख रहे हैं इसलिए सुंदर लग रहा है। क्या हमें चंदन दोगी? हाँ, श्याम सुंदर को चंदन का दान किया, जिसके बदले भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। कुरूपवान थी, स्वरूपवान बना दिया भगवान ने उस कुब्जा को, स्वरूपवान बना दिया। कुब्जा ने क्या दिया भगवान को? चंदन। कुब्जा के पास क्या था? चंदन ही था, तो उसने चंदन दिया। सुदामा के पास क्या था? चावल, उन्होंने चावल दिए। शबरी के पास क्या था? बेर, उन्होंने बेर दिया। बेदुरानी के पास क्या था? छिलका, उन्होंने छिलका दिया। जिसके पास जो है वो जो देगा ठाकुर जी प्रेम से वो स्वीकार करेंगे। इसलिए आप भी परमात्मा को देना सीखो, जो दे सकते हो, जिस लायक ईश्वर ने बनाया है। कंस का कुब्जा पर कृपा की ठाकुर जी ने। फिर कंस के यज्ञ को वहां जाकर धनुष भंग किया भगवान ने। कंस की सभा में जब गए तो चाणूर मुष्टिक कुबलिया पीढ़ी नाम के हाथी का उद्धार किया। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारा है। चाणूर मुष्टिक को मारकर भगवान ने चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारकर कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने जो कंस को उठाकर पटका। कंस चिल्लाने लगा, कन्हैया छोड़ दो। भगवान ने कहा तूने मेरी मां पर, प्रजा पर बहुत अत्याचार किया है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो उठाकर पटका, भगवान ने कंस को ऊपर मंच से नीचे पटक कर जो कंस के ऊपर कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस का उद्धार हो गया। कंस को मारकर भगवान ने अपने कंस के अन्य भाइयों को भी पराजित किया और कंस के पिता, कंस की मां को, उग्रसेन जी को, पवन रेखा जी को छोड़वाया और उग्रसेन मथुरा के राजा हुए। भगवान ने अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव, देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। कंस ने अपने माँ बाप को जेल में बंद रखा था, पिता को, भगवान ने उन्हें छुड़ाया। फिर अपने माँ बाप, पहले अपने काम करें फिर किसी का नहीं, पहले आपका फिर हम अपना। जेल से माँ बाप छुड़ाए। आज माँ देवकी ने अपना दूध पिलाया है भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान ने अब नंद बाबा से, वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं। नंद बाबा वापस आए, यशोदा को क्या जवाब देना है सोचते हुए आए, रात्रि में प्रवेश करते हैं। यशोदा ने पूछा कन्हैया कहाँ है? कह दिया कि जिसका था उनके पास। अब भगवान, नंद बाबा ने बहुत समझाया है। अब भगवान से जरासंध ने 17 बार, जरासंध कौन है? कंस के ससुर। जरासंध को भगवान ने कई बार युद्ध में 17 बार पराजित किया। काल्यवन आया, मुचकुंद के हाथों काल्यवन की मृत्यु हुई। 18वीं बार जरासंध युद्ध करने आया, भगवान मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। किसी ने पूछा प्रभु आप मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा था, यदि अब की बार मैं हारा तुम सबके सिर कट जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु यदि अब ये हार गया तो हमारा जीना मुश्किल है। इसलिए 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। एक बार स्वयं भगवान मैदान छोड़कर भाग गए। और भगवान द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी से कराते हैं और भगवान द्वारिकाधीश कहलाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका के राजा भगवान द्वारिका पहुंचे हैं और द्वारिका धीश कहलाए। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी जी के साथ तय हुआ। और भगवान का विवाह जब माता रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा,
भगवान के लिए। उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, पर ये विवाह उत्सव आज रुक्मणी जी का विवाह कहते हैं। जो भगवान के विवाह का उत्सव कराता है या इस उत्सव को सुनता है, उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल, उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं। जैसे आज हमारी मैया श्रीमती शोभा मैया श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, आपकी बेटी शिखा बहन अभिषेक श्रीवास्तव जी, आप दामाद जी हैं। अपने पुत्र के लिए मैया ये सुंदर सा भागवत जी का आयोजन, ताकि ये सारे मंगल कार्य भागवत जी में जितने भी रुक्मणी मंगल जन्मोत्सव इत्यादि का जो पुण्य है वह आपको तो प्राप्त हो, आप जिस लिए कर रहे हैं उन्हें भी मिले, और आपके आने वाले जो बेटी है, बेटी का बेटा है, सबको इस पुण्य से भगवान उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपको भगवान अपनी भक्ति दें। साथ में हमारी मैया श्रीमती कैलाश रानी मैया श्री हर भगवान चानना जी, गौरव जी, श्री निशु रानी जी, रूबी सुदीक्षा जी, आप बेटी दामाद, सहज पोता पोती, और समस्त चानना परिवार सिरसा से आप आए हैं। आज रुक्मणी मंगल का पावन पवित्र उत्सव आप सभी के कर कमलों से संपन्न होना है। प्रिय भक्तों, आप ये कथा जो मोबाइल पर सुन रहे हैं, आप ये कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जरूर सुनिएगा। त्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दशाम दशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपम में। जब माँ रुक्मणी भगवान से कहती हैं मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, विवाह करूंगी तो आपसे। भगवान ने कहा कैसे? बोले हम पूजा करने आएंगे कात्यायनी माँ की, आप हमारा हरण कर लेना। चली सखियों के साथ माँ पूजा करने, और भगवान दारुक को तैयार करके वायु के वेग से दौड़े हैं। सब सेना देखती रह गई, जो पहरेदार द्वारपाल थे माँ रुक्मणी की से रक्षा में, सब देखते रह गए। दौड़ते हैं द्वारिकाधीश रथ से उतरकर, सब देखते रह गए, हाथ पकड़ते हैं और दौड़ते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। द्वारिकाधीश ने, भगवान ने रुक्मणी माँ का हरण किया, द्वारिका पहुंचे और विवाह संपन्न हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की। श्याम सुंदर के साथ जो समय व्यतीत किया था, जो पल गुजारे थे, कभी उन्हें छुआ था, कभी उन्हें देखा था, कभी उनसे शिकायत की थी, हर पल अब के लिए हो गई हैं सिर्फ यादें। अब जब श्याम सुंदर नहीं है तो गोपियां उनकी यादों के भरोसे वो जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे, ऋषि मुनि हमारे कितने समझदार थे ना। क्यों? उनकी बदौलत हमारे बीच में आज भगवान की कथा है, हमारे बीच में आज तीर्थ है। मुगलों ने सारी मूर्तियों को काट करके, मंदिरों को तोड़ करके वो क्या मिटाना चाहते थे? वो हमारे सनातन धर्म के धाम तीर्थों को मिटाना चाहते थे। कितनी कोशिश भी कर ली, फिर भी धन्यवाद दीजिए उन ऋषि मुनियों का, उन महापुरुषों का, उन आपके पूर्वजों का, जिन्होंने लाख मिटाने की कोशिश करने पर भी उन्होंने मिटने ना दिया। वो वृंदावन ना मिटा, वो अयोध्या ना मिटी, वो हरिद्वार ना मिटा, वो द्वारिका ना मिटी, वो तीर्थ ना मिटे। इन तीर्थों से हमारे भगवान की यादें जुड़ी हैं। आप लोग वृंदावन क्यों आते हैं? अयोध्या क्यों जाते हैं? क्योंकि इन तीर्थों में, इन धामों में भगवान की यादें जुड़ी हैं।
ये वह माटी है जिस पर कभी श्याम सुंदर चला करते थे, घुटनों के बल दौड़ा करते थे, खेला करते थे, गाय चराया करते थे। समय बदल गया, पेड़ पौधे बदल गए माना की, पर भूमि तो वही है। इसलिए अब हमारे पास क्या बचा है? जैसे उन गोपियों के पास श्याम सुंदर तो छोड़कर चले गए हैं, अब बची है तो केवल यादें बची हैं। कुछ यादें गोपियों के पास थीं तो कुछ यादें आपके और हमारे पास हैं। इन यादों को संजो कर रखो और इन्हीं का चिंतन करते रहो। श्याम सुंदर की प्रत्येक लीला का, उनके प्रत्येक स्वरूप का माखन खाते हुए का चित्र बनाओ मन मंदिर में। ऐसे माखन खाते हैं श्याम सुंदर। गोपियां आपस में यही बातें करती हैं, ऐसे उन्होंने माखन खाया, ऐसे उनके बाल कितने सुंदर थे, उनकी आंखें कितनी सुंदर थी। जब कन्हैया मुस्कुराता था कितना सुंदर लगता था। एक एक अंग का गोपियां वर्णन करती हैं और श्याम सुंदर की यादों में खोई रहती हैं। वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो। और दर्शन करके फिर जब यहाँ से घर जाओ तो घर जाकर अपने एकांत में बैठकर फिर भाव से तुरंत मन मंदिर से मन से दौड़कर फिर बिहारी जी के पास आ जाओ, उन्हीं के सामने खड़े रहो, उसी छवि का चिंतन करते रहो। यही तो यादें हैं, यही तो यादें हैं। और ये यादें ही चिंतन है। इन्हीं यादों से, इसी चिंतन से भगवान से मिलने की परम उत्कंठा जागेगी। क्या जागेगी? उत्कंठा, ललक, लालसा, उनसे मिलने की और तीव्र उत्कंठा जागेगी। तब फिर क्या होगा? आंखों में आंसू आएंगे। आंखों से आंसू आना जरूरी होता है। भगवान से इतना प्रेम करो कि आंखों में आंसू आ जाएं। ये आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि प्रेम से, प्रेम के जल से आपका हृदय धुलता है, तो धुला हुआ वो हृदय का वेस्टेज जल पानी बन करके आंखों से निकल जाता है। भगवान के प्रेम में आप जितना रोते हैं, आपका चित्त, आपका हृदय उतना ही शुद्ध होता है, साफ होता है। जन्म जन्म के पाप की मैल जमी हुई है। एक जन्म के पापी थोड़ी हैं हम। इस धरती में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजार हजार बार ना किया हो। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजार हजार बार ना किया हो। फिर भी भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने हमें मानव का तन देकर भेजा है। जाओ, ये शरीर पाकर, इतना सुंदर सत्संग पाकर, इतना सुंदर धाम वृंदावन पाकर भी भगवान से प्रेम ना हुआ, भगवान के लिए आंसू ना आए, तो बताओ फिर ये मानव का तन व्यर्थ ही हुआ ना। भगवान प्रेम चाहते हैं आपसे, इसलिए थोड़ा समय निकाल के मेरी माँ भगवान की याद में रोया करो। हे गोविंद, क्या आपने हमें भुला दिया? कब बुलाओगे? कब अपना दर्शन दोगे? हे श्याम सुंदर, संसार में ही हम उलझे हैं। काम काम, सारी जिंदगी काम काम। कितने काम कर लिए, फिर भी वो काम खत्म ही नहीं होते। कभी आपने सोचा है कि आपने क्या ये काम करने के लिए मानव तन पाया है? जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, सही है, पर थोड़ा सा समय निकालकर, जैसे समय निकालकर आप पत्नी के पास बैठते हैं, माँ के पास बैठते हैं, पति के पास बैठते हैं, बच्चों के पास बैठते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान के पास बैठा करो। आप जिनके पास बैठते हैं ना, उनको अच्छा लगता है।
आप यदि माँ के पास बैठेंगे तो आपकी माँ को अच्छा लगेगा, आप पत्नी के पास बैठेंगे आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा, आप अपने बच्चों के पास बैठेंगे आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। यदि आप भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा कि मेरा भक्त मेरे लिए समय निकालता है, मेरे लिए कुछ तो समय है इसके पास। और हम ये नहीं कहते कि तुम 1 घंटा पूजा करो, हम ये भी नहीं कहते आधा घंटा पूजा करो, हम ये भी नहीं कहते 15 मिनट पूजा करो, हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट भगवान के आगे ऐसे बैठना कि उस 5 मिनट में संसार बिल्कुल याद ना रहे, एक भगवान के सिवा सिर्फ 5 मिनट में गोविंद को इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, भगवान के बन जाओ 5 मिनट के लिए, संसार याद ही ना रहे उस 5 मिनट में। तुम कौन हो, हम कौन हैं, कुछ भी ख्याल ना रहे। सिर्फ 5 मिनट के लिए यदि आपने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया तो भी मुझे लगता है कि आपके 24 घंटे सफल हो गए उस 5 मिनट से। भगवान से जुड़ना मीन्स एक नए पावर से जुड़ जाना, नई एनर्जी से जुड़ जाना, नई ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जबकि भगवान से ना जुड़ा हुआ व्यक्ति नेगेटिव होता है। नेगेटिव थॉट ज्यादा होते हैं उसके पास जो भगवान से नहीं जुड़ा, और जो भगवान से जुड़ा है, जुड़ा मीन्स हृदय से, दिल से, पूर्ण समर्पण, वहां नकारात्मकता नहीं। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ या ना। सुदामा जी गरीब थे, हाँ या ना? हाँ। क्या उन्हें अपनी गरीबी का मलाल था? सुदामा जी गरीब थे पर उन्हें अपनी गरीबी का मलाल नहीं था। मलाल मीन्स गिलानी, शिकायत। जबकि आप में से यदि कोई गरीब है तो आपको शिकायत है, मलाल, अरे हम तो गरीब हैं, वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। हम लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब है, पर सुदामा ने अपने आप को कभी गरीब माना ही नहीं। और मैं भी मानता हूं कि सुदामा जी गरीब थे ही नहीं। जो दिन रात भगवान को याद करे, जो भगवान से जुड़ा हो, जो भगवान के लिए आंखों में आंसू रखता हो, वो गरीब कैसे हो सकता है साहब? वही सबसे अमीर है जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं। वही गरीब है जो भगवान के लिए रोता नहीं है। वही गरीब है जो भगवान से प्रेम नहीं करता। जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के लिए आंसू बहाता है, वो गरीब नहीं। सुदामा जी को देखने की बहुत सारी दृष्टि हो सकती है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा भी एक दृष्टिकोण है सुदामा जी को देखने का। सुदामा अमीर है। मीराबाई खुद कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास भक्ति और प्रेम का धन है वही धन सार्थक है, वही धन सबसे कीमती है। कागज के टुकड़े किसके साथ गए हैं? सोना चांदी किसके साथ गया है? इसलिए मेरी माँ, इसलिए भगवान से प्रेम इतना करो कि आंखों में बस प्रेम के आंसू हों और कुछ ना। भगवान को ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना भगवान को रुपया, ना पैसा, ना सोने की चैन, ना सोने का छत्र।
ना भगवान को लड्डू, ना पेड़ा, ना पुष्प, ना नारियल, ना मिठाई, कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें आप रखो, आप खाओ लड्डू, पेड़ा, मिठाई, आप पहनो सोना चांदी। भगवान को इनकी जरूरत नहीं। भगवान को जरूरत है जिसकी, वो आप देते ही नहीं। जरूरत नहीं है जिसकी, वो आप देते हैं। आपने मंदिर में जाकर के 1000 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, ठीक है, क्या वो 1000 रुपए की जरूरत भगवान को थी? मिठाई का डिब्बा चढ़ाया, क्या वो मिठाई की जरूरत थी भगवान को? 200 रुपए का हार चढ़ाया, क्या उस हार की जरूरत थी भगवान को? सोने का छत्र चढ़ाया, क्या उस सोने के छत्र की जरूरत थी भगवान को? नहीं थी। भगवान को जरूरत किस चीज की थी? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि उस प्रेम में मेरे भक्त की आंखों में मुझे देखते ही आंसू आ जाएं। बस मैं 2 आंसू का भूखा हूं। भगवान भूखे हैं, आपके प्रेम के आंसू चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के आंसू। आज का इंसान बस वो प्रेम के 2 आंसू ना देकर बाकी सब कुछ देता है। यदि नहीं है प्रेम के 2 आंसू ही तो नहीं है आपके पास। आप लोग जल चढ़ाते हैं, 1-1 लोटा जल, गंगा जल, यमुना जल भगवान के ऊपर। गंगा जल से भी पवित्र जल ऑलरेडी आपके पास है, आपके नेत्रों का जल। भगवान से इतना प्रेम हो। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत सालों बाद आज आप अपने बेटे से मिल रहे हैं। आज आपका बेटा पढ़ लिख करके बाहर से, दूसरे शहर या दूसरे देश से, आज आपका बेटा आज आपके पास आ रहा है ना? जब आप अपने बेटे को देखेंगे आज वर्षों बाद, तो आप क्या करेंगे? क्या उसे देखकर आप हंसेंगे? नहीं। जब बहुत दिनों बाद हम किसी से मिलते हैं, उससे जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम उसे देखकर उसको अपने गले से लगाकर, लिपट कर रोते हैं। माँ अपने बेटे से मिले तो रो पड़ती है, माँ अपनी बेटी से मिले तो रो पड़ती है, बाप अपने बेटे से या बेटी से मिले तो लिपट कर रो पड़ता है। ये निश्चल प्रेम है। जहां निश्चल प्रेम है वहां ही आंसू होते हैं। जहां प्रेम में कपट है वहां आंसुओं का क्या काम है? यदि भक्त और भगवान के बीच में आंसू है तो वो आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रेम निश्चल है, प्रेम नहीं है। अब आप लोग वृंदावन आए हैं, आप में से कुछ लोग पहली बार वृंदावन आए होंगे, तो कुछ लोग साल भर बाद आए होंगे, तो कुछ लोग 2 साल बाद आए होंगे, तो कुछ लोग 5-10 साल बाद वृंदावन आए होंगे। चलो माना कि आप साल भर बाद वृंदावन आए, साल भर बाद आपने बिहारी जी को देखा, तो क्या देखते ही क्या उन्हें गले से लगाने की इच्छा हुई तो ठीक है। क्या देखते ही नेत्रों में आंसू आए, या देखकर यूं ही फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आ गए? जब तक भगवान को देखकर वो प्रेम के देखो बिहारी जी तो अंदर बैठे हैं, हम बाहर खड़े होकर दर्शन करते हैं, हम गले कैसे लगाएं बिहारी जी को? अरे प्रत्यक्ष रूप में नहीं लगा सकते तो भाव से तो गले लगा लो, भाव बना लो कि बिहारी जी मेरे गले से लगे हैं। लिपट कर हम रो रहे हैं और आंखों में अश्रुपात, वो प्रेम के आंसू भगवान को देखते, कहने से नहीं, नेचुरल अपने आप वो प्रेम आंसू आंखों में आ जाएं,
वही तो सच्चा प्रेम है। पर लोग क्या करते हैं, जा करके देखा बिहारी जी को, हे भगवान ये दे दो वो दे दो मांग करके भिखारियों की तरह बाहर आ गए। यदि तुम्हारी यही आदत है तो तुम्हें अभी करोड़ बार और जन्म लेना पड़ेगा, करोड़ों बार। भगवान को पाने के लिए पहले भगवान के प्रेम को पाना पड़ेगा, और प्रेम को पाने के लिए सत्संग पाना पड़ेगा, और सत्संग को प्राप्त करने के लिए अपने मन को निष्कपट बनाना पड़ेगा, और निष्कपट मन को बनाने के लिए अपनी अच्छी संगत अच्छी करनी पड़ेगी, विचार अच्छे रखने पड़ेंगे। शुरुआत वहीं से। पहले तो ये जानो कि भगवान क्या है। हमने बताया था कि भगवान को क्यों पाना चाहिए, ये हमने बता चुके आपसे। गोपियों की तरह प्रेम करना। भरत जी राम जी से मिलने आए चित्रकूट। भरत जी को क्या कमी थी? क्या राजपाट की कमी थी? क्या अयोध्या का राज्य था उनके पास? चाहते तो राजगद्दी स्वीकार कर लेते। सब छोड़ दिया ना, किसके लिए? भगवान के। भगवान के आगे संसार का कोई राज्य, कोई संपदा, कोई संपदा है क्या? सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए और राम जी को देखकर खड़े खड़े गिर गए। रो पड़े पाहि नाच कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। रो पड़े। क्या बताएं साहब, शायद भगवान ने सबसे पहले हमें रोना ही सिखाया है। जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले क्या करता है? शायद भगवान ने इसलिए हमें रोना सिखाया है। जाओ, हमने सिखा दिया तुम्हें रोना, तुम जाते ही पहले रोगे, बस वो रोना हमारे लिए हो जाएगा, तो फिर तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। आप इसलिए रोते हैं क्योंकि भगवान के लिए नहीं रोते। यदि भगवान के लिए रोएंगे तो फिर रोना नहीं पड़ेगा, और भगवान के लिए नहीं रोएंगे तो सारी जिंदगी रोना छूटेगा नहीं, ये रोना पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जी भर के रो लो भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में। गोपियों की तरह वृंदावन आए हो, दो चार आंसू बहाकर ही जाना। हे बिहारी जी, जल्दी से बुलाइएगा। हम जब पढ़ते थे वृंदावन में, और जब पढ़ कर के घर जाने लगा करते थे ना, तो जाने से पहले बिहारी जी का दर्शन करने जाया करते थे, और बिहारी जी से बस ये कहने जाया करते थे। देखो, उस समय तो हम बच्चे थे, कोई ज़्यादा अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, कोई इतना ज्ञान देने वाला भी नहीं था। फिर भी बिहारी जी के पास जाकर ये कह दिया करता था ये दास अनिरुद्ध, हे बिहारी जी, घर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जल्दी बुलाइएगा, जल्दी बुलाइएगा। और घर जाते थे ना तो बस वृंदावन ही याद आता था, सिर्फ वृंदावन। पता नहीं क्या भगवान की कृपा है इस भूमि में, क्या पॉजिटिविटी है इस भूमि में। आज भी श्याम सुंदर की याद, पूरे देश आप घूम लीजिए साहब,
लेकिन भगवान की जितनी यादें वृंदावन में हैं कहीं नहीं। मैं बहुत जगह गया हूं, मुझे अयोध्या भी अच्छा लगा। अयोध्या की पावन धरा में भी ये दास रहा है। अयोध्या और वृंदावन ये दोनों भूमि मेरे मन को दोनों ने प्रभावित किया है। अयोध्या की वो धरती जहां नित्य सरयू मां का दर्शन है, नित्य कनक बिहारी जी का हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी का दर्शन है। और ये वृंदावन जहां बिहारी जी, श्री राधा रमण जी, गौरी गोपाल भगवान विराजमान है। कहीं भी रहो प्रेम भगवान से करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब माँ से बेटा कहता है, बच्चा आपका कहता माँ हमें ये खिलौना दिलाओ, माँ नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? जब माँ उसे खिलौना उसकी पसंद का नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? रोता है। और रोता है फिर माँ क्या करती है? दिलाती है। सोचो, बिना रोए उस बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? बिना रोए भगवान कैसे संभव है? इसलिए कहता हूं, भगवान के लिए प्रेम भरे आंसू चाहिए। भगवान को देना है, अपने आप को दीजिए। हे बिहारी जी, आज से मैं आपका, आज ना तुलसी चढ़ाऊंगा, ना रुपया पैसा चढ़ाऊंगा, ना मेवा मिष्ठान चढ़ाऊंगा। हे बिहारी जी, आज आपके चरणों में मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अर्थात हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। हम आज कुछ नहीं लाए आपके लिए, आज हम अपने आप को आपके हवाले करें। भगवान के बन जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। उद्धव जी को आज भगवान ने कहा, आज भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को थोड़ा समझाओ। क्या समझाना है प्रभु? वो बहुत रोती हैं हमारे लिए। ठीक है, मैं जाता हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
टप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। क्या है सार? प्रेम, प्रेम चाहिए। उद्धव जी आए जो वृंदावन के वृक्ष मानो कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ। मेरा कन्हैया मेरे ऊपर बैठा करता था मेरी डाली पर, बताओ कहाँ चले गए वो श्याम सुंदर छोड़कर, जिन कृष्ण की याद में यहाँ के पेड़ पौधे भी रो रहे हों। वो चिड़िया वो गाय रो रही है, उनकी याद में उनकी गोपियों की, उनकी माँ की क्या हालत रही होगी। आज भी हमारे वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो भगवान के द्वार पर खड़े होकर सिर्फ रोते हैं। बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, सिर्फ रोते हैं। राधा रमण जी के मंदिर जाते हैं, सिर्फ रोते हैं। मैं जब अयोध्या में था तो मैं वहां देखा करता था, संत लोग आते थे, कनक बिहारी भगवान के सामने खड़े हो जाते थे, चुपके से किनारे में रोते रहते थे, रोते रहते थे। तब मुझे समझ नहीं आता था कि ये रोते क्यों हैं। अब समझ में आया कि वो भगवान से प्रेम इतना करते थे कि अब वो भगवान में मिलना चाहते थे, इसलिए उनकी याद में रोया करते थे गोपियों की तरह। जिनकी याद में पेड़ पौधे रो रहे हैं, सोचो गोपियों की क्या हालत रही होगी। सिर्फ प्रेम। कुछ संत आज भी ऐसे हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती। आप 1 करोड़ रुपए दीजिए संत को, आप कहेंगे तो मैं ऐसे संतों का आपको दर्शन करा दूंगा। आप 1 करोड़ रुपए दीजिए तो वो तुरंत कहेंगे उठा लो अपना और ले जाओ, आप रखो, हमें क्या करना इसका। आज भी है। आप कहते हैं ना संत नहीं है असली, ना साहब, आप नहीं जानते ये सही है। आप नहीं मिले ये भी सही है, पर नहीं होते ये सही नहीं है, होते हैं। ये दास अनिरुद्ध ने मेरी इन आंखों ने ऐसे ऐसे संतों का दर्शन किया है, और ऐसे संत यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दास को जाने का समय नहीं मिलता संतों का दर्शन करने का, तो संत स्वयं आ करके दर्शन दे दिया करते हैं। ऐसे संतों को मैं जानता हूं जो आज भी जंगल में रहते हैं, जो आज भी भिक्षा मांगकर लाते हैं, और सिर्फ भिक्षा में अन्न मांगते हैं। अन्न मीन्स चावल आटा लाते हैं, बनाते हैं, ठाकुर जी को खिलाते हैं, खाते हैं, भजन करते हैं। कितने कितने साल हो गए? 34 साल हो गए जंगल में रहते, सिर्फ तपस्या। मैंने अयोध्या वृंदावन में भी ऐसे संत हैं, और अयोध्या में भी ऐसे संत मैंने अपनी आंखों से देखे, जंगल में रहते हैं, एकांत में। जो मिल गया खा लिया, बाकी सीताराम 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 सीताराम। सिर्फ रोना है और
भगवान का नाम जपना, उनकी याद में रोना है, कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रेम प्रेम। आप 1 करोड़ रुपए ले जाना, रख देना, उठाने की तो छोड़ दो साहब, देख के आंखें बंद कर लेते हैं, देख के आंखें बंद कर देते हैं। नहीं चाहिए, क्या करेंगे? हमारा धन जो है हमारे कृष्ण है, हमारे राम है, उस धन से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। इसलिए अमीरी पैसों से नहीं है साहब, भगवान के प्रेम से ही अमीरी है। इसलिए तो कहते हैं वाह वाह रे मौज फकीरा की। पैसे से ही कोई धनी होता है, ये सोच गलत है। प्रेम अमीर बनाता है साहब, इसलिए सच्चा प्रेम करना सीखिए भगवान से। सच्चे बनिए, सच्चे बन, जो बनिए सच्चे बनिए। क्या बनिए? सच्चे बनो, निश्चल बनो, निष्कपट बनो। थोड़ा ही बनना पर सच्चा बनना। उद्धव जी चले, जैसे ही वृंदावन में आए, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कांटों में दुपट्टा उलझ गया उद्धव जी का। अरे कांटे, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। उद्धव जी, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञान के पहाड़े को जैसे हमने आपके दुपट्टा फाड़ दिया, गोपियां आपके ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी। यहाँ ज्ञानी बनकर ना जाओ, यहाँ प्रेमी बनकर जाओ। साहब ये वृंदावन है, यहाँ ज्ञानी ना बनो, प्रेमी बनने की कोशिश करो। प्रेम करना सीखो भगवान के चरणों में। यहाँ ज्ञानियों का काम नहीं, प्रेमी बनकर आओ। उद्धव जी मां यशोदा के पास गए, गोपियों से बच्चों से पूछा, क्या यशोदा का घर यहीं है? हाँ, सीधे चले जाओ, ये जल की धार आ रही है ना। ये जल कहां से? बोले पानी आंसू है ये। आपने देखा होगा वृंदावन का पानी खारा है, खारा है, यहां का पानी खारा है। क्यों? क्योंकि आंसू खारे होते हैं। वृंदावन में कृष्ण के जाने पर 100 साल तक गोपियां, गाय, बछड़ा, चिड़िया, उन कृष्ण की याद में गोपियां ग्वाल वाल रोए रोए, इतना रोया कि उनका आंसू इस पृथ्वी में इतना, ब्रज की धरा ने इतने सोका उस आंसुओं को, इतना ग्रहण किया कि आज भी 5,500 साल बाद भी वृंदावन में पानी नहीं निकल रहा है। पानी के रूप में वो गोपियों के बहाए आंसू ही निकल रहे हैं। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि वो आंसू है गोपियों का, प्रेम के अश्रु हैं वो। प्रेम गली अति साकरी, कहा था कल हमने। भगवान से प्रेम करो। भगवान भगवान है, मां वो किसी के पुत्र नहीं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो
न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो किसी के पुत्र नहीं है। माँ यशोदा माँ ने कहा वो हमारा बेटा है, तुम्हारा भगवान होगा। भगवान को कोई भगवान के रूप में भजे तो कोई पुत्र के रूप में भजता है, कोई भाई के रूप में, कोई पति के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस रूप में भजें सब सही है, गलत नहीं है। उद्धव जी माँ से चर्चा, कृष्ण की माँ ने कहा, यशोदा माँ ने, उद्धव क्या हमारे कन्हैया को कभी हमारी याद नहीं आती? उद्धव जी ने कहा, माँ आती है।